ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धि दुर्मचलमनोमवङ्गदिं मोक्षां शमये पावो विनमो सुविकेवलीगणिनम् नमः शमये शाराय श्वानभूत्या चकासिते चित्सुभावाय भावाय सर्वभावान्तरार्चिते। विषय अपना समय सारणी ग्रंथ के माध्यम से चल रहा है। गाथा 92 चलेगी। इसमें कर्म की उत्पत्ति का कारण क्या है, उस बात को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि मूल में कर्म की उत्पत्ति का कारण अज्ञान है, अर्थात वेद विज्ञान का अभाव है, ऐसा जानना चाहिए। तो इस 92 गाथा में उसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए, गाथा है परम पाणम कुब्बम अपाणम पिया परम करे करोती। उसमें देख दूसरी गाथा में क्या लिखा नीचे, करंतु लिखा उसमें, इसमें करेंतु लिखा नीचे पाठांतर लिखा करंतु। परम पाणम कुब्बम अपाणम पिया परम करेंती करेंतो सो। करेंती लिखा करेंतो अन्नाणिमो जीवो कम्माणं कार्गो होदि पर को करे निज रूप निज आत्मा को पर करे परम अर्थात जो पर को आत्मानं अपने रूप कुर्वन् करता है और आत्मानं अपि आत्मा को भी परम पर कुर्वन् करता है। सा वह अज्ञानमया जीवा अज्ञानमय जीव कर्मणाम कर्मों का कारकः कर्ता भवति होता है। क्या कहा? जिस जीव को अपने और पर का भेद विज्ञान नहीं होता है, जो अपने को और पर को, अपने को पर रूप और पर को अपने रूप करता है का मतलब ऐसा जानता है, मानता है और निरंतर राग देश रूप उसके अवलंबन से प्रवृत्ति करता रहता है, परावलंबन से,
ऐसा जीव मिथ्यात, अज्ञान और कसायों का या अवृत्ति आदि का कर्ता होकर द्रव्य कर्मों का भी कर्ता होता है। क्योंकि कर्मों का बंध, आश्रव बंध होता है विकारी परिणामों से, और विकारी परिणाम होते हैं कर्मों का, अनुकर्मों का, राग आदि का भेद विज्ञान न करके अपने को शरीर आदि कर्म आदि रूप, राग आदि रूप जानने मानने से, उस रूप प्रवृत्ति करने से क्या होता है, ये जो विकारी परिणाम होते हैं अज्ञानता से होते हैं। अज्ञानता माने भेद विज्ञान का अभाव। जब जीव अपने को ज्ञान स्वरूप चेतन रूप नहीं जानता, मानता, अनुभवता, और जब अपने को देह जीव को एक जानता मानता है, रागादिक को अपना एक रूप ज्ञान स्वरूप रूप जानता मानता है, तो निरंतर फिर मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र माने अस्थिरता रूप परावलंबन रूप प्रवृत्ति निरंतर करता रहता है। और वो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र जीव के विकारी कर्म है, और उसके निमित्त से ज्ञानावरणादिक 8 कर्मों का आश्रव बंध होता रहता है। ऐसा ही अनादिकाल से जीव के अज्ञान दशा में चलाया। अब जब जीव को भेद विज्ञान हो जाता है, अपने को ज्ञान स्वरूप जानकर मानकर अनुभव करता है, उसी में स्थिरता करता है, तो राग द्वेष मोह आदि के परिणाम नहीं होते हैं, और ज्ञान स्वरूप ही अनुभव करते हुए और भीतरागता रूप सम्यक रूप वर्णन करते हुए कर्मों का अकर्ता होता है। दोनों प्रकार के कर्मों का, ना तो विकारी भाव रूप कर्म होते हैं, और उसके निमित्त से आने वाले ना ज्ञानावरणादिक कर्म होते हैं। ऐसा दोनों का कर्म से अभाव हो जाता है। परंतु जब तक, अभी तो यहाँ कर्मों के कर्ता पने की सिद्धि अज्ञान से कर रहे हैं। कौन जीव करता है? कैसा? अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव कर्मों का करता है। और जहां से भेद विज्ञान होता है, वहां से उसका भेद मोक्ष मार्ग, शांति का मार्ग चालू हो जाता है। तो जब तक जीव को भेद विज्ञान नहीं होता है, चेतन का उपयोग रूप चिन्ह मूरत बिन मूरत अनु पुद्गल्लभ धर्म अधर्म काल इनते न्यारी मेरी चाल, ताकू ही अपना स्वरूप जान, उसी को अपना स्वरूप मान, उसी से करे निज पहचान, वहां से कर्मों का आश्रवबंध रुकता है। मिथ्यातादि के भाव नहीं होते, अज्ञान के भाव जो अपने को शरीर आदि रूप जानने के भाव, रागादिक रूप अपने को कि मैं रागादिक रूप हूं, ज्ञान स्वरूप अपने को जानती नहीं, ऐसा अज्ञान नहीं होता, ऐसा विपरीत मान्यता नहीं होती, और उनमें फिर राग द्वेष की प्रवृत्ति करके उसमें अस्थिरता का परिणाम नहीं होता। ये तीनों परिणाम फिर संसार के कारण है। ऐसे मिथ्यात्व ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत तुक जन्म मरण, ताते इनको तजिए सुजान। जब ऐसा भेद विज्ञान करके अपने स्वरूप रूप अपने को जानता मानता उसमें स्थिरता करता है, तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के विकारी परिणामों का अभाव होता है, और उससे आने वाले द्रव्य कर्मों का आश्रवबंध को रुक जाता है। और बंधे हुए कर्म स्वरूप स्थिरता करने से फिर बंधे हुए कर्म क्रमशः निर्जरित होते हैं। जितना जितना स्वरूप स्थिरता करता जाता है, उतना उतना विकारी परिणाम क्रम से रागादिक का भाव, अनंतानबंदी गए, अप्रतिख्यान गए, प्रतीख्यान, तो फिर जितना जितना विज्ञान घन होता जाता है, उतना उतना जो है आश्रमों का निरोध होता जाता है। गुणस्थान प्रमाण। तो ऐसा जब तक जीव को अविपरीत ज्ञान नहीं होता है, वेद विज्ञान नहीं होता है, तब तक अज्ञान से अर्थात मिथ्या ज्ञान से, विपरीत ज्ञान से जीव निरंतर पर में ही एकत्र ममत्व आदि करते हुए कर्मों का माने मोह राग द्वेष आदि का और उसके निमित्त से द्रव्य कर्मों का कर्ता बना रहता है। ये प्रक्रिया अपने लिए सीधी सीधी आचार्य देव बतला रहे। किस प्रकार से जो पर को अपने रूप माने जानता है, कर्ता माने करना, तो माने एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप तो हो नहीं सकता। करने का मतलब भ्रम से ऐसा अपने को मानता है, पर को अपने रूप, अपने को पर रूप और अपने को पर का कर्ता भोक्ता आदि।
ऐसा जो इस प्रकार जानता मानता है वो जीव ही वास्तव में, वो ही करना है उसका। और क्या करना है? शरीर को आत्मा तो कर नहीं सकता, आत्मा शरीर नहीं बन सकता, और शरीर आत्मा नहीं बन सकता है। ना आत्मा को शरीर कर सकता है वो कि तुम आत्मा को शरीर कर लेवे, आत्मा को शरीर बना लेवे, और न शरीर आत्मा को बना सकता है। तो ये तो ये भ्रम रोग है। कौन सा जीव को? आत्मभ्रांति सम रोग नहीं, ऐसा अपने स्वरूप के संबंध में अनादिकाल से जीव को भ्रम रूपी रोग है। अब इस भ्रम को दूर करने का उपाय आचार्यों ने उपदेश दिया है। क्या दिया है? जग सुहित कर सब अहित हर सुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत हरे। भ्रम रोग हर जिनके वचन, जिनके माने जिनेन्द्र भगवान के, जिनके माने जिन ज्ञानियों के। मूल उपदेश तो मूल ग्रंथ कर तारा श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ कर तारा श्री गणधर देवा, प्रति गणधर देवा तेसाम वचनानुसारम। उनके आधार पर जो कोई भी इस प्रकार से बोलता है, वस्तु स्वरूप के स्वरूप को समझाता है, वे वचन कैसे हैं? जिनके वचन भ्रम रोग है। ये भ्रांति को दूर करने वाले वचन होते हैं ज्ञानियों के, भगवान जिनेन्द्र के। तो अनादिकाल से जीव को अपने स्वरूप के बारे में भ्रांति है। तो भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत जरे। अमृत किसे कहते हैं? जिसको पी लेने से जीव अमर हो जाता है, जन्म मरण का चक्कर छूट जाता है। लोक में तो अमर देवों को कहते हैं। एक पदार्थ भी है अमृत, तो वो जो है उनको पीने के लिए वो ही मिलता है। पर वे देव तो मरते हैं, वे अमर नहीं होते। पर ये अमृत पी लेने पर, जिनेन्द्र भगवान ने जो अपने स्वरूप का अमृत बताया है, एक बार भी इस अमृत को पी लिया तो जन्म मरण के चक्कर से रहित हो जाता है। वास्तव में ये क्या होता है? जन्म मरण के चक्कर से मरण छूट जाता है इसका। तो यहां कहते हैं कि भाई जो जीव अज्ञान दशा में पर को अपने रूप करता है और अपने को भी पर रूप करता है, वह अज्ञानमय जीव कर्मों का कर्ता होता है। यानी वह अज्ञानी जीव, मिथ्या दृष्टि जीव कर्मों का कर्ता होता है। ठीक है। यह आत्मा कौन आत्मा? प्रत्येक को अपनी तरफ देखना है। यह आत्मा, वह आत्मा नहीं कहा, तू आत्मा नहीं कहा। यह आत्मा, आचार्य अपनी तरफ, अपनी आत्मा की तरफ देख करके कह रहे हैं, अपन को अपनी तरफ देख करके पढ़ना है। यह आत्मा अज्ञान से अपना और पर का परस्पर भेद अंतर नहीं जानता हो, तब वह पर को अपने रूप और अपने को पर रूप करता हुआ माने ज्ञान में भ्रांति से ऐसा जानता मानता हुआ। और व्यवहार में करता हुआ। व्यवहार में क्या है? एक क्षेत्रावगाही संबंध, उस रूप अपन उसको अपने को शरीर आदि रूप कर लेते हैं। संसार दशा में क्या कर रहे हैं? इस शरीर आदि रूप ही अपन अपने को जी रहे हैं मान करके। जल पय ज्यों जिए तन मेला। तो ऐसा व्यवहार में अपन शरीर और आत्मा, देह जीव एक ही जैसे हो गए। ऐसा जो है जीव अज्ञानमय क्या है? अपने को करता हुआ, स्वयं अज्ञानमय होता हुआ कर्मों का कर्ता प्रतिभासित होता है। ज्ञान में ऐसा पर उसको भ्रम लगता रहता है निरंतर के, जैसे मैं राग देश आदि, ये मैं हूं, ये मेरे हैं, मैं इनका करता हूं। और ये शरीर आदि मैं हूं, ये मेरे हैं, मैं इनका करता भोगता आदि। कर्म नो कर्म आदि ये सब ये है हमारे, ये हम थे, रहेंगे गतकाल में, वर्तमान में, भविष्य में। ये अज्ञानी का लक्षण 19वीं गाथा में बताया था। जितने भी ये भाव है सब
कर्मकृत भाव, संयोग आदि भाव, इन रूप अपने को मानना, अपने को इन रूप मानना। ये पहले हमारे थे, हम इनके पहले थे, अभी वर्तमान में हमारे हैं, हम इनके हैं, भविष्य में ही हमारे होंगे, हम इनके होंगे। जब तक ऐसी मान्यता है तब तक जीव अज्ञानी है। और इसके आगे दिया हुआ है ज्ञानी की मान्यता क्या दी है फिर? जब इस प्रकार से अपने को नहीं जानता मानता, ये हमारे पहले नहीं थे, हम इनकी नहीं थे, अभी वर्तमान में ये हमारे नहीं, हम इनकी नहीं, भविष्य में ये हमारे नहीं, हम इनके नहीं होंगे, तब जीव ज्ञानी हो जाता है। जो मात्र जाने नहीं करे वह आत्मा ज्ञानी हो। तो ये अपन को ज्ञान में ये निर्णय, अज्ञानता से संसार परिभ्रमण चल रहा है, इसलिए ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। ये पूरब शिव गए और अब आगे जे हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनी मुनि नाथ गए। विषय चाह दबदाह अगत जगत जन अरण्य, संसार रूपी अज्ञानियों के जंगल को विषय कसायों की चाह की दाह जला रही है। आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। कौन से कह रहे? भगवान से। इनमें मेरी परिणति न जाए, मैं रहूं आप में आप लीन, सो हे भगवान करऊं मोर ज्यों निजाधीन। जैसे भी हो मुझे अपने अधीन कर दो। भगवान से भक्ति में कह रहे पर मेरे न चाहे कछु और ईस, हे भगवान हम और कछु नहीं चाह रहे। रत्नत्रय निधि दीजिए मुनीस, हे प्रभु हमें रत्नत्रय की निधि दे दो आप। भक्ति में बोलना व्यवहार है, और ऐसे ही मान लेना कि भगवान दे देंगे, ये मूर्खता है, मिथ्यात्व है। भगवान ने तो दे दी बता करके, जग को दे दी जग की निधियां, दिन रात लुटाया करते हैं समसम की अब न सरमणियां। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम, हे शांति त्याग की मूर्तिमान शिव पथपंथी गुरुवर प्रणाम। तो उनने तो दे दी, तुम्हें बता दी सब। सर्वही अरहंत ने विधि नष्ट की ने, जिस विधि सबको बताई वही विधि। ये हो गई, उनने दे दी तुम्हें निधियां जग को, तुम्हारी दे दी, तुम्हें बता दी, बस यही देना है। देने का मतलब कोई को तुम्हारी निधि उनके पास हो गई तो तुम्हें दे देवे। तुम अपनी निधि को भूले हुए हो, भूल आपको भर मत बादी, तो तुम्हें बता दिया कि तुम्हारा स्वरूप ये है, यही तुम्हें निधि दे देना है। रात दिन वो लुटा रहे हैं तुम्हें, अपने ध्यान से स्वरूप से बता रहे हैं कि देखो भैया अगर तुम्हें शांति चाहिए है तो जैसे हम बैठे हुए हैं अपने आत्म ध्यान में, आत्मस्वरूप में लीन होकर, ऐसे तुम भी अगर चाहिए शांति तो तुम्हारी आत्मा में तुम्हारी शांति है, हमारे पास तुम्हारी शांति नहीं है। भगवान के दर्शन इसलिए करने आते हैं कि उनको देखकर अपन को उन जैसी प्रेरणा जीवन जीने की मिले। अकेले मात्र उनके सामने बोल करके चले जाने का नाम भक्ति नहीं है। बंदे तदगुण लब्ध है, काय के लिए उनकी वंदना करते, हम भी उन जैसी अपने अंदर से अपनी गुणों की प्राप्ति करें, इसलिए उनके पास आते हैं। तो क्या बताएंगे तुम्हें? दिन रात तुम्हें ये उपदेश दे रहा है कि भैया देखो तुम हमें देखते रहोगे तो भी तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। जो हम जिसको हम देख रहे हैं उसको तुम देखोगे तो तुम्हें शांति मिलेगी। तो वे कह रहे देखो भाई बोलो मत, अब हमसे कुछ कहो मत, हमने तुम्हें बता दिया, तुम भी अपने देखने वाले को देखो, जानने वाले को जानो। क्या उपदेश दे रहे हैं? भगवान के सामने तुम कितनी देर तक बोलते रहोगे? और अपने को देखना जानना तो सदा काल हो सकता है, कहीं भी रहो आप अपने को जानते देखते रह सकते हो। अभी भी जैसे मिथ्या दशा में अपन भले ही उपदेश सुनते हो, परंतु अपन अपने शरीर को ही अपना स्वरूप जानते हैं, देखते रहते हैं कि यही हमें। उपयोग में भले ही अपन शब्द सुन रहे हैं, पर लब्धि में तो अपन को बैठे हैं कि अपन यही आए। अभी आसमान जाति नाम को कोई कुछ कह देवे तो फिर देखो अभी सुन रहे कि अपन जीव है, ये शरीर नहीं है,
और ये नाम तो तुम्हारा काम चलाऊ है, टेम्परेरी, यहाँ की लोक व्यवस्था के लिए। तुम्हारा ये नाम नहीं है, क्योंकि तुमने कितने नाम धरा है अपने, कौन सा नाम है तुम्हारा? तुम तो चेतन स्वरूप उपयोगमय हो सदा, चेतन को उपयोग रूप, जिन मूलत बिन मूलत अनु, पुद्गलम धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी जीव चाल सदा का, ताको न जान विपरीत मान कर करे देह आदि में निज पहचान। ये मूर्तानादि काल से धारण किए बंदे। तो ये तो काम चलाऊ नाम है, कोई बोल देवे तो तुम्हारे नाम शब्दों में बोल रहा है और उसके विकल्प है, तुम्हें क्या आ रहा है उसमें? जान लो कि भैया ये कि जो भी भ्रांति हुई हो, इसको जो भी भ्रम हुआ हो, ये जाने, हमें क्या उससे होना है। अभी कुछ कह दे किसी के नाम के बारे में तो लोगों को भ्रम हो जाता है कि भैया हमारे बारे में ने ऐसी कह दी प्रवचन में, उनके बारे में कह दी उनके, तुम जीव हो कि तुम ये शरीर हो कि तुम ये औपचारिक नाम हो। बहुत भ्रम है। धर्म के नाम पर एक एक क्षण में थोड़ी भी कुछ भी क्रिया में अंतर आ जाए, आपस में थोड़ा एक मिनट में लड़ने झगड़ने मरने मारने को तैयार, मंदिर ही में। जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता तब तक अपन अरी मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन तुतीकरण अर्घाव तारण असी प्रहारण में सदा समता। अपना क्या है भाई? अपना अपने पास है, बाहर में अपना कुछ है ही नहीं। कौन क्या कह रहा है ये उसके विकल्प है, और बोलना शब्दों की भरगणा है। सद्दो बंदो थूलो संठान भेदतम छाया उज्जोदादब सैया पुग्गल दब्बस पच जाया। तो उस पुद्गल द्रव्य की पर्याय भी शब्द तुम्हारे में चलेगा या तुम्हारे? जब तक तत्व ज्ञान नहीं होता 24 घंटे आर्त रौद्र ध्यान, दो ध्यान संसार के कारण है, और धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान परे मोक्ष हेतु, दो ध्यान मोक्ष के कारण है। और धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान बिना तत्व ज्ञान के आत्मज्ञान के होते नहीं। सम्यक दर्शन से धर्म ध्यान चालू होता है। ज्ञानियों के जीवन में ही चौथे गुण स्थान से धर्म ध्यान चालू होता है, और 8वें गुण स्थान से शुक्ल ध्यान, अथवा 11वें गुण स्थान से सठखंडागमकार मानते हैं। कसाय के बाद शुक्ल ध्यान होता है 10वें के बाद, और तत्वार सूत्र के कर्ता पूज्यपाद स्वामी आदि मानते हैं कि श्रेणी चढ़ते समय शुक्ल ध्यान चालू हो जाता है। विवक्षा भेद है, उसमें कोई अंतर नहीं समझना। बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक कसायों का अकेला कथन का भेद है। पर ध्यान होता है, धर्म ध्यान कहो चाहे शुक्ल ध्यान कहो, वो सब होता है आत्मा के आश्रय से, पराश्रय से नहीं। पराश्रय से तो आश्रव बंद होता है, धर्म नहीं होता है। काय वांग मना कर्म योगा सा आश्रवा, और आश्रव निरोधा संवरा। जब परावलंबन छोड़ करके स्वावलंबन, जिन पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चित लीना, तिन ही विधियावत रोके संवर लय सुख अवलोके। यहां से धर्म ध्यान सुख यहां से चालू होता है, स्वाश्रय से। और जब तक स्वा की खबर नहीं कि हम हैं क्या, हम क्या है, अभी तो ये नहीं पता कि अपन है क्या। अज्ञान दशा में कभी तो कहता है भैया हम मर जाएंगे, हमें जला देंगे, कभी कहता है कि हमारा नाम रहेगा। मैंने उसका कोई निर्णय नहीं है कि हम हैं कौन, हम मरते हैं कि नहीं मरते, और मरते हैं तो किस दृष्टि से, और नहीं मरते हैं तो किस दृष्टि से, कुछ नहीं पता। इसलिए यहां आचार्य कह रहे हैं कि अज्ञानता जब तक ज्ञान में भेद विज्ञान नहीं है तब तक व्यक्ति के जीवन में पागलपन चलता रहता है, अपने बारे में, पर के बारे में, तत्वों के बारे में। सत असत अविशेषात यद रक्षोपलब्धे रुन्मत्तवत्, पागलों की तरह उसकी चेष्टा चलती रहती है। और जब भेद विज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, पागलपन दूर हो जाता है उसका, होश पूर्वक जीता है, ज्ञान पूर्वक जीता है, स्वरूप अवलंबन पूर्वक आनंद से जीता है। फिर आश्रव बंध का क्रम से अभाव करके संवर नजरा पूर्वक अपनी शाश्वत मोक्ष दशा को प्रकट करके पूर्ण सुखी होता है। तो यहां ये कह रहे हैं कि देखो भाई, यह आत्मा अज्ञान से अपना
पर का परस्पर भेद या अंतर नहीं जानता हो, तब वह पर को अपने रूप, अपने को पर रूप करता हुआ, स्वयं अज्ञानमय होता हुआ कर्मों का कर्ता प्रतिभासित होता है। यह स्पष्टता से समझा दिया, दृष्टांत देकर उस बात को समझा है। जैसे शीत उष्ण का अनुभव कराने में समर्थ, ऐसी शीत उष्ण पुद्गल परिणाम की अवस्था पुद्गल से अभिन्नता के कारण आत्मा से सदा ही अत्यंत भिन्न है। शीतोष्ण किसकी अवस्था है? स्पर्श रस गंध वर्ण बनता पुद्गला, ये पुद्गल के गुणधर्म है। कौन सी? ठंडा, गरम, रूखा, चिकना, हल्का, भारी, कड़ा, नरम, ये सब पुद्गल की अवस्था है। तो ये पुद्गल से तन्मय है, जीव से नहीं। और इस उष्ण और शीत का ज्ञान, जानपना, वो किससे तन्मय है? वो जीव से तन्मय है, वो पुद्गल से तन्मय नहीं है। तो कहते हैं जैसे शीत उष्ण का अनुभव कराने में समर्थ, ऐसी शीत उष्ण पुद्गल परिणाम की अवस्था पुद्गल से अभिन्नता के कारण आत्मा से सदा ही अत्यंत भिन्न है। और उसके निमित्त से होने वाला उस प्रकार का अनुभव आत्मा से अभिन्नता के कारण पुद्गल से सदा ही अत्यंत भिन्न है। माने उसका जो जानपना हो रहा है शीतोष्णता का, वो ज्ञान में हो रहा है आत्मा में, तो वो ज्ञान आत्मा से अभिन्न है। और जो शीतोष्णपना है वो पुद्गल से अभिन्न है। इसी प्रकार, ये तो दृष्टांत दिया है, इसी प्रकार ऐसा अनुभव कराने में समर्थ, ऐसी राग द्वेष शोक दुख आदि रूप पुद्गल परिणाम की अवस्था पुद्गल से अभिन्नता के कारण आत्मा से सदा ही अत्यंत भिन्न है। और देखो यहाँ पर इसमें बहुत भ्रम है लोगों को। यहाँ राग द्वेष सुख दुख आदि की दो प्रकार की अवस्थाएं अपन ने हमें पढ़ी थी। अपन ने मिथ्यात अज्ञान कसाय, मिथ्यात अवरति कसाय योग आदि दो दो प्रकार के पढ़े। तो यहाँ अभी जो यहाँ बताया जा रहा है कि जो राग द्वेष सुख दुख आदि रूप पुद्गल परिणाम की अवस्था, ये पुद्गल वाली बता रहे हैं, ये जीव की नहीं बता रहे हैं। कौन सी? जो राग द्वेष आदि जो कर्म बंद होता है, तो जो चारित्र मोहिनी कर्म का बंद होता है, उसमें राग द्वेष अनुभव कराने की जो अनुभाग शक्ति पड़ती है, वो पुद्गल की अवस्था है। समझना? अब राग द्वेष सुख दुख ज्यादातर लोगों को जीव के दिखते हैं, ये पुद्गल के नहीं दिखते। और बिना पुद्गल के जीव में राग द्वेष आदि का ज्ञान और उसका परिणमन कैसे होगा? तो दो प्रकार से राग द्वेष सुख दुख आदि रूप यहाँ, तो यहाँ तो जो अभी बताया जा रहा है, सबसे पहले तो पुद्गल में ऐसा अनुभव, साता वेदनी असाता वेदनी में सुख दुख अनुभव कराने की सामर्थ्य, ये पुद्गल की दशा है। ये आत्मा से अत्यंत भिन्न है। समझना गहराई से, बहुत भ्रम है। पंडित लोग भी ऐसे ही अर्थ करते हैं उसका, आत्मा के सुख दुख को राग द्वेष को बता करके, और वो आत्मा से अत्यंत भिन्न कर देते, जबकि यहाँ अज्ञान दशा में और आत्मा के भावों से उनको तो अभिन्न करना है। तीन प्रकार का जो परिणमन होता है ये अज्ञानी का बताया है। कौन सा? मिथ्यात्व रूप, अज्ञान रूप और अवरति कसाय आदि रूप और योग आदि रूप, ये सब क्या है? ये जीव का परिणमन और अजीव का परिणमन। तो अजीव का परिणमन निमित्त है और जीव का परिणमन नैमित्तिक है। और जीव का परिणमन का कर्ता तो जीव ही है और अजीव के परिणमन का कर्ता अजीव है। यहाँ पुद्गल की बात चल रही है। भेद विज्ञान कराने के लिए पुद्गल के निमित्त से जो आत्मा में राग द्वेष होते हैं, कथनचित उनको भी भिन्न कहते हैं। फिर जब अपन को स्वभाव का ज्ञान कराना है
तो उस राग देश को भी, आत्मा के विभाव को भी, आत्मा के स्वभाव से भिन्न करने के लिए उसको भी अपन काय का कह देते, कर्म के निमित्त से होने से कर्म का ही कह देते, पर निश्चय से वो आत्मा का है। जब भेद विज्ञान हो जाता है तो अनेकांत ज्ञान में अनेकांत प्रकट हो जाता है। क्या हो जाता है? अनेकांत। और अनेकांत रूपी ज्ञान में वे जो राग द्वेष मोह के भाव हो रहे हैं वे आत्मा के परिणति में दिखाई देते हैं और उसमें निमित्त होता है मोह कर्म का उदय, ऐसा वो ज्ञानी जानता है। और जब अंदर में वो निर्विकल्प होकर आत्मानुभूति कर लेता है तो सम्यक ज्ञान में वो आश्रव भाव आत्मा की विकारी परिणाम दुख रूप भाषित होते हैं और क्रम क्रम से उनको भेद विज्ञान भी होता है और उसका अपना, उसमें अपने पन में भी दिखते हैं और वो पर के निमित्त से अपना स्वरूप नहीं है, ऐसा भेद विज्ञान भी चलता है। मिथ्या दृष्टि को एकांत से या तो वो पुद्गल के मान लेवे और या आत्मा ही के मान लेवे, दोनों प्रकार का मिथ्यात्व खड़ा होता है। आत्मा में होने वाले विकारी परिणामों को आत्मा के ही मान लिए तो अभी मिथ्यात्व हो गया एकांत से, और उसको पुद्गल के ही मान लिए तो भी मिथ्यात्व हो गया एकांत से। कैसे है वो? कथनचित वो कर्म के निमित्त से होने से आत्मा के विकार छोड़ने लायक हैं, आत्मा का स्वभाव नहीं है, इसलिए उसको कथनचित कर्मकृत कह देते, पर हो रहे हैं वे आत्मा ही में, आत्मा की विकारी परिणति है और निकाल देने लायक है। अकेले भेद विज्ञान के करके अकेले जान लेने लायक ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या आज वर्तमान में यही चल रही है। अध्यात्म में ज्ञानी तो मात्र जानते ही है, राग द्वेष को जानते ही है, उसका करता नहीं है। और आचार्य कहते हैं जानता भी है और ज्ञानी उसको अपना कर्ता भी मानता है। चारित्र की दृष्टि से, ज्ञान की दृष्टि से, भेद विज्ञान की दृष्टि से, स्वभाव की दृष्टि से उसको कर्मकृत मानता है और विकारी परिणामों की दृष्टि से उसको आत्मकृत मानता है। चारित्र संबंधी परिणमन की अपेक्षा वे आत्मा के ही परिणाम है और इसलिए सम्यक ज्ञानी होय बहुरी दृढ़ चारित्र लीजिए एक देश। अब ये अध्यात्म में वर्तमान में जो पद्धति चलती है, ज्ञानी तो बस ज्ञात ही है, अब वो राग द्वेष का करता है ही नहीं, इसलिए आगे बढ़ने का कोई काम नहीं है। और कोई कदाचित सम्यक दृष्टि ज्ञानी बढ़े भी तो उसके लिए क्रियाकांडी कह करके ये तो मिथ्या दृष्टि है, ऐसा घोषित कर दिया जाता है। बस अपन तो भी आत्मा के है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, और चारित्र में अब उसको ग्रहण करना ही नहीं कुछ, बस ऐसे बैठे रहो अपने, और वो भी ठिकाना नहीं, है ही नहीं माने सविकल्प ज्ञान में जान लेने से है नहीं होते, मिथ्या दृष्टि है विजय कहते। 11 अंग 9 पुत्र तक की जानकारी कर लेने पर उसको बोध नहीं हुआ अभी। जब तक निर्विकल्प होकर के आत्मा की अनुभूति प्राप्त नहीं करता है तब तक उसको सम्यक ज्ञान हुए नहीं, मिथ्या दृष्टि है। आगम से पढ़ने से ज्ञान, आगम का ज्ञान ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान ही ज्ञान है। जब तक अंदर में निर्विकल्प होकर आत्मानुभूति नहीं होती तब तक उसके सम्यक ज्ञान हुआ ही नहीं। या तो शास्त्रों से पढ़ा करके भेद विज्ञानी बन करके, और ये सब राग द्वेष आत्मा के है ही नहीं, है ही नहीं, एक पद्धति ये चल रही है। जबकि टोडरमल जी कहते भैया आगम और अध्यात्म का सुमेल बना करके जीना, एकांत से अकेले अध्यात्म की बातें पूरी शुष्क करते करते नहीं रहना, न तो कुछ नहीं होगा, कहते रहने से कल्याण नहीं हो जाएगा। गुणस्थान प्रमाण जब तक राग द्वेष का पूरा भाव नहीं करोगे तब तक दुख से निवृत्ति नहीं होगी, बातों से निवृत्ति नहीं होती दुख से। तो क्या है कि वर्तमान में एक बड़ी समस्या है। एक तो तत्व की बात करने ही पाप समझते हैं, माने वे मुमुक्षु बन गए ऐसा समझते हैं। तत्व के निर्णय करने में स्वाध्याय करने लग गए अगर तो वे सोचते जी मुमुक्षु बन गए, और इनको क्या बनना है, इनको भुभुक्षु बने रहना है, मुमुक्षु नहीं बनना है। मुमुक्षु बोलते हैं जिसको मोह राग द्वेष से मुक्त होने की, दुखों से मुक्त होने की इच्छा हो, उसका नाम मुमुक्षु है।
अपन ने तो एक पार्टी में से इसको आज मुमुक्षु घोषित कर दिया और अपन भुभुक्षु बने हुए सब। ये भी मूर्ता हो गई खड़ी। एक बाहर में ही लगे हैं जो कुछ करने, जो करत रहो, जो करत रहो, वो करत रहो, भगवान का अभिषेक करत रहो, शांति धारा करत रहो, मंदिर बनवाओ रहो, भगवान ये करते रहो, वो करते रहो, बाहर ही करते रहो, अंदर में भेद विज्ञान करके स्वरूप आराधना करने का उपदेश ही नहीं। एक अकेले बाहर के क्रियाकांड में उलझा देते हैं और एक अकेले शुष्क ज्ञान का अध्ययन करके संतुष्ट हो जाते हैं। जब तक संतुलन नहीं बनेगा निश्चय व्यवहार का, स्वाश्रय से वीतरागता की सिद्धि के लिए बाहर से भी यथायुग निर्वृत्ति का, तब तक मोक्ष का मार्ग जीवन में घटित होते नहीं। ज्ञानी के अनेकांत ज्ञान में राग देश को कथनचित वो अपने से भिन्न भी जानता है आत्मा में होने वाले, और कथनचित अपने अभिन्न भी जानता है। अपनी पर्याय में हो रहे द्रव्य स्वभाव से तो ना तो शुद्ध पर्याय अपनी है ना अशुद्ध पर्याय। परमात्मा परमात्मा दो ही दशाएं नहीं है। द्रव्य दृष्टि से तो आत्मा एक रूप ध्रुव है, उसमें तो शुद्धा शुद्धता दो ही खत्म है। तो वो तो एक दृष्टिकोण है वस्तु स्वरूप को देखने का। अकेले द्रव्य दृष्टि से अपने को देख लेने से कल्याण नहीं होगा, ध्यान लेना। जब तक पर्याय में द्रव्य स्वभाव का अवलंबन करके वीतराग दशा की सिद्धि नहीं होगी, तब तक शांति मिलने वाली नहीं है। इसलिए वर्तमान में क्या, ये तो अनादिकाल की व्यवस्था है। बहुलता, अधिकता और कमी बेसी होती रहती है। समय समय पर आभासियों के अलग अलग भेद, कोई के ज्यादा हो जाते, कोई के कम, कभी किसी की बढ़ोतरी हो जाती, कभी किसी की। उदय पुण्य पाप के उदय जैसे चलते रहे बाहर में, और जीवों की होनहार जब तक ऐसी खूटी रहेगी तब तक ये पक्षपात में पड़े रहेंगे। जिस जीव को कल्याण करना है वो सम्यक प्रकार से तत्वों का अभ्यास करके और वस्तु स्वतंत्रता का निर्णय करके, द्रव्य गुण पर्याय का निर्णय करके, अब परद्रव्यों से भिन्न अपने उस द्रव्य स्वभाव रूप अपनी पर्याय में अपने को जानकर मानकर उसका अवलंबन करके, जब तक सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की क्रम से पूर्णता नहीं करता है, क्योंकि 14 गुणस्थान है, अकेला मात्र एक ही गुणस्थान नहीं है कि बैठे बैठे तो सब हो जाएगा एक ही में। चाहे भी बाहर के व्यवहाराभासी कितनी बाहर का त्याग कर ले, अंदर का जब तक स्वरूप ग्रहण नहीं करेंगे, उसका अवलंबन ध्यान नहीं करेंगे, तब तक मोक्ष मार्ग की सिद्धि नहीं होनी। चाहे अनंत बार साधु बन जाओ और चाहे बाहर में कितना ही त्याग ग्रहण करत रहो, उठापटक करत रहो, उससे कुछ नहीं होना। और अकेले क्षयुप्सम ज्ञान में मारा मारी करके बैठे बैठे अपने को पर्याय से बिल्कुल रहित हैं, और शुद्ध बुद्ध अपन तो बिल्कुल भगवान ही है बने बनाए, और पर्याय में अपन को विकारी परिणामों का अभाव करने के लिए यथायोग त्याग ग्रहण करके स्वरूप का अवलंबन करके वीतराग विज्ञानता की सिद्धि नहीं करना। ये दो ही एकांती है। इसलिए यहां पर जो कह रहे हैं राग द्वेष सुख दुख आदि जो पुद्गल के परिणाम, यहां तो पहले अभी पुद्गल में होने वाले चारित्र मोह में जो अनुभव कराने वाली सामर्थ्य, एक तो वो, और फिर उसके उदय में जीव जो अंदर राग द्वेष करता है, सुख दुख का अनुभव करता है, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, अथवा अपने अंदर में राग द्वेष के परिणाम और अंदर में सुख दुख आदि का जो अपन बोलते ना, मैं सुखी दुखी में रंग कराओ, अपने को उसी रूप मान लेना। ज्ञान में जो अपन को सुख दुख का यहां जो बता रहे ना, जैसे कि यहां जो ज्ञान में शीत उष्णता का अपन को जो ज्ञान होता है, वो ज्ञान तो आत्मा से तन्मय है, और वो शीत उष्णता पुद्गल से तन्मय है। ऐसे जो राग द्वेष सुख दुख आदि जो पुद्गल की वर्गणाएं हैं, चारित्र मोहिनी कर्म में इस प्रकार अनुभव कराने की सामर्थ्य और वेदनी कर्म में सुख दुख कराने की सामर्थ्य, वो पुद्गल की अवस्था है। और उसमें जुड़ करके जीव अपने को पहले तो उसमें एकत्व बुद्धि कर लेता है। पुद्गल का ज्ञान में तो भेद विज्ञान करना था, तो उसमें एकत्व बुद्धि कर ली, और फिर उसी में अपन एकत्व करके यही मैं हूं सुखी दुखी, और फिर निरंतर क्या करते रहना,
अंदर में सुखी दुखी अपने रूप प्रवृत्ति करना, उस रूप हर्ष विषाद रूप प्रवृत्ति करना, तो वे चारित्र मोहिनी संबंधी भाव है। कौन से? देखो, पाप के उदय में दुख का अनुभव करना और उसमें द्वेष करना, बुरा, ये बुरा है। कौन? पाप के उदय को बुरा लगना, बुरा लगना ये चारित्र मोहिनी कर्म का द्वेष भाव है। और पुण्य के उदय में अच्छा लगना, राग होना उसमें, ये चारित्र मोहिनी कर्म की कसाय का राग भाव है। ये आत्मा के परिणाम है और ये आत्मा से अनन्य है। एक दृष्टि से जब आश्रमों से भेद विज्ञान कराना है तो ज्ञान से भिन्न है और ज्ञान को आत्मा से अभिन्न करना है, और ये रागादिक को पुद्गल से अभिन्न बताकर उनका त्याग कराना है तो वो चारित्र मोह की परिणतियां, परंतु वास्तव में वो आत्मा का स्वाभाविक भाव नहीं है, विकारी भाव है। जैसे शरीर में होने वाली बीमारी, वो क्या है? शरीर का स्वभाव नहीं है, इसलिए त्याज्य है। परंतु तुम कहोगे ये सब परई की है, आत्मा की है ही नहीं है, शरीर की है ही नहीं है, तो बीमार बनी रहो, फिर तुम्हें क्या तकलीफ है? इसलिए आत्मा में होने वाले राग द्वेष आदि भाव अगर सर्वथा ज्ञान से भिन्न कहकर आत्मा से सर्वथा भिन्न कर दिए, पर्याय स्वभाव से भी, तो फिर अब दूर करने के लिए जरूरत कहां पड़ रही? निर्वृत्ति लेकर के अपन को स्वरूप साधना करने के लिए साधु आदि बनने की जरूरत कहां पड़ रही? तो ये भ्रम बहुत है व्यक्तियों के जीवन में, तो यहां पर समझना, ये भ्रांति तोड़ना है। क्या? कि पहले तो राग द्वेष सुख दुख आदि जो आत्मा में जो भाव होते हैं राग द्वेष की और सुख दुख की, भी तो आत्मा ही से अभिन्न है, परंतु हो रहे काय में? कर्म के उदय में जुड़ करके, तो ज्ञान में पहले तो वो राग द्वेष सुख दुख आदि पुद्गल की वर्गणाओं का फल दिखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? अब चूंकि यहां तो अज्ञानता की सिद्धि करना है, तो अज्ञानी जीव तो उनको आत्मा ही के जानता है। किसको? ज्ञान में। देखो, इसको हम पहले पूरा पढ़ लेते हैं, बाद में अपन थोड़ी और चर्चा करेंगे। पहले तो देखिए, तो अनुभव कराने में समर्थ ऐसे राग द्वेष सुख दुख आदि रूप पुद्गल परिणाम की अवस्था है, पुद्गल से अभिन्नता के कारण आत्मा से सदा ही अत्यंत भिन्न है, और उसके निमित्त से होने वाला उस प्रकार का अनुभव में तीनों चीजें लेना है, ज्ञान में, श्रद्धान में और चारित्र में। मिथ्या दृष्टि का अनुभव है ना ये, तो मिथ्या दृष्टि का अनुभव अकेला ज्ञान ही का नहीं होता है। श्रद्धान में भी उसी प्रकार मान्यता चलती है और चारित्र में भी उस प्रकार की सुख दुख की या राग द्वेष की वृत्ति बनती है। तो ये अनुभव में तीनों आती है। जो अपन बोलते हैं अनुभव चिंतामणि रत्न, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, तो वहां अनुभव में भी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एक परिणति है। वो अकेला अनुभव में वहां पर अकेला ज्ञान ही का नहीं है, श्रद्धा नहीं का नहीं है, चारित्र अनुभव में भी आत्मा का श्रद्धा ज्ञान चारित्र की लीनता वाला अनुभव है। और ऐसे मिथ्या दृष्टि का मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र रूप परिणति है। तो ऐसा अनुभव आत्मा से अभिन्नता के कारण पुद्गल से सदा ही अत्यंत भिन्न है। जो पुद्गल में ऐसा सुख दुख अनुभव कराने की जो सामर्थ्य है, समझे ना, चार प्रकार का बंध होता है कर्मों, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। अनुभाग किसे कहते हैं? उस प्रकार का अनुभव कराने की सामर्थ्य पुद्गल में जो है वो पुद्गल की है। जो दृष्टांत दिया ना, कौन सा? अभी अपन को दृष्टांत दिया इन्होंने शीतोष्णता का। तो जैसे मान लीजिए अग्नि है, तो अग्नि में जो शीतोष्णता है, तो वो शीतोष्णता किससे तन्मय है? तन्मय माने उसमय। किससे है वो? किससे तन्मय है? अग्नि से तन्मय है वो। शीतोष्णता अग्नि माने पुद्गल से तन्मय है, और उसका ज्ञान, उस शीतोष्णता का ज्ञान वो किससे तन्मय है? वो आत्मा का है, वो आत्मा से तन्मय है। तो अब ये तो दृष्टांत है। अब देखना, अब अपन को अग्नि के जानने से उष्णता का ज्ञान तो होता है, परंतु सुख दुख का अनुभव होता है उससे। अग्नि जल रही है तो अपन उससे सुखी दुखी होते कि नहीं? अब देखो, ऐसा है, अग्नि है,
5 पांडवों के सिर पर गरम करते हुए लोहे के वो जला रख दिए थे, तो उनको अग्नि का उसका उष्णता का ज्ञान हुआ था कि नहीं हुआ था? उसमें वो सुखी दुखी अनुभव कर रहे थे कि नहीं? अच्छा, अपने सामने सिगड़ी रखी हो अभी, तो अपन बैठ करके उस ज्ञान करते हैं उसका कि अच्छी लगती है वो अग्नि अपन। तो अपन जानते ही हैं कि उसमें अपन राग द्वेष भी करते हैं। अरे कसाई जीव तो उसमें मिथ्या दशा में तो पूरी एकत्व बुद्धि पूर्वक अपन को ऐसे लगता है जैसे मजा आ रही है अग्नि से अपन। तो ये तो मिथ्या दृष्टि की अज्ञानता सिद्ध करना हुआ। तो अनुभव में उसके सब हो रहा है ऐसा। वो अग्नि उसको क्या अग्नि, जबकि वो जान रहा है, जानना है मूल उसका। अग्नि का जो उष्णता है वो अपने आत्मा में नहीं आती, और जो अच्छा लग रहा है वो चारित्र संबंधी कसाय है, और जो बुरी लग रही है वो चारित्र संबंधी कसाय है, जो मिथ्या परिणमन है चारित्र का। और ऐसा मानना कि अग्नि ने हमें जला दिया, ये अग्नि हमें बुरी है, ये मानना मिथ्यात्व है। क्यों? कि वो तो परद्रव्य तुम्हें कुछ देता लेता तो है ही नहीं। तो अब अपने लिए विचार करो कि यहां अकेला ज्ञान में ले लिया और अपन बन गए ज्ञानी, और 24 घंटे मिथ्या तो कसाय के भाव चल रहे हैं उसमें एकत्व बुद्धि। क्षयुप संज्ञान में जानकारी कर ली कैसे ही ये राग द्वेष सुख दुख पुद्गल से अनन्य है, और ज्ञान से हमारे बिल्कुल भिन्न है। हम तो जान ही रहे हैं, और उसमें क्या हो रहा है? निरंतर एकत्व मत चल ही रहा है मिथ्या दशा में। और क्षयुप संज्ञान में जानकारी कर ली और अपन ज्ञानी बन गए। बहुत भ्रम होते हैं ऐसे। निर्णय करने के लिए जरूरी है, परंतु जब तक, इसलिए ये तुम्हारे से ये जैसेनाचार्य देव निर्विकल्प अनुभूति में स्वासंवेदन ज्ञान पूर्वक ज्ञान होता है। हर जगह उनने इसलिए ये लिया है, उनने देखा कि लोग बहुत भ्रमित हो रहे हैं, तो उनने तात्पर्य वृत्ति लिखी 300 साल बाद। देखो यहां पर इन्होंने तात्पर्य व्यक्ति का पढ़ते हैं नीचे का 1-2-1.5 लाइन। अब निश्चय से वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान के अभाव को ही अज्ञान कहा जाता है। किसे कह रहा है यहां अज्ञान? वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान नहीं होने को ही अज्ञान कहा जाता है। इसलिए अज्ञान से ही कर्म उत्पन्न होते हैं, ऐसा तात्पर्य जानना। जब तक वीतराग स्वसंवेदन, राग रहित होकर के अपने स्वरूप का अनुभव नहीं हो गए, विकल्पों में जानकारी कर लेने से अभी स्वसंवेदन ज्ञान नहीं हो गया, ये तो अज्ञान और बड़ा अज्ञान है। 8 मदों में सबसे पहला मद है ज्ञान का मद। हाथी में बैठ गए आज लोग क्षयुप संज्ञान की धारणा बना करके, और ऐसा समझते हैं कि हमसे बड़ा कोई है ही नहीं है दुनिया में, और मूर्खों के नेता बन गए। और जीवन देखो उनका, छोटी छोटी सी बातों में लड़ झगड़ जाए, मान सम्मान नहीं दो, पंडित को बुला के अगर, तो तुम्हारे यहां आना बंद कर देगा कि तुम्हें बुला के हमारा अपमान कर दिया। क्या अपमान कर दिया तुम्हारा? तुम अकेले बोलने की पंडित हो क्या? इसलिए और ऐसे साधु संतों की दशा है कि बाहर में ही ग्रहण त्याग उठा पटक में, सिर्फ बाहर से कपड़े छोड़ देने से साधु नहीं बन जाती। तुम्हारे विकल्प कितने छूटे, बाहर का कर्तृत्व स्वामित्व कितना छूटा, तुम कितनी स्वरूप आराधना कर रहे। साधुओं का तो 6म 7म गुणस्थान अंतर अंतर मुहूर्त में विकल्प और निर्विकल्प होते, बाहर की जिम्मेदारी से वो ले ही नहीं सकती। अंतर मुहूर्त के बाद वो कोई जिम्मेदारी सिर पर नहीं रख सकता। बोलने की भी जिम्मेदारी नहीं है साधुओं की। 28 गुणों में कोई उनका मूल गुण नहीं है प्रवचन करना। तो अभी भोले जीवों को तत्व ज्ञान नहीं होने से पार्टी बंदी में धर्म मानते हैं, जबकि अरे धर्म तो स्वाश्रय से मुक्ति बखानी। जब तक आप अंदर में स्वरूप का अवलंबन करके स्वरूप आराधना नहीं करोगे, तब तक अनंत बार बाहर का त्याग कर दिया और अनंत बार बाहर का क्षयुप संज्ञान कर लिया, पर अंदर में बिना आत्मज्ञान के, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान।
तो जब तक अंदर में स्वास्थ्य संवेदन निर्विकल्प वीतराग विज्ञानता की सिद्धि, इसलिए ज्ञान के साथ वीतरागता लगी हुई है मोक्ष मार्ग में। वीतराग विज्ञान मोक्ष मार्ग ही है, अकेला क्षय संज्ञान मोक्ष मार्ग नहीं कहलाता है। उसके साथ सम्यक दृष्टि भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति, सम्यक दृष्टि के ज्ञान के साथ वैराग राग रहित दशा होती है, नहीं हो गए तो वो सम्यक दृष्टि है ही नहीं। समझना भाई, हम किसी व्यक्ति या संप्रदाय का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम भगवान जिनेंद्र की वाणी का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। समझ रहे ना, हम कोई अपने मनमाने तरीके से अपनी बात नहीं कह रहे, हम तो भगवान जिनेंद्र ने जो वस्तु स्वरूप समझाया है उसका निरूपण कर रहे हैं। इसलिए कोई संप्रदाय नहीं समझना कि हम किसी का खंडन मंडन कर रहे हैं, या कोई व्यक्ति नहीं समझना। अपने जीवन को देखना, झांकना ईमानदारी से, निष्पक्ष होगी। तो जब तक अपने जीवन में ऐसा निष्पक्ष अपने स्वाश्रय से निर्विकल्प वीतराग विज्ञानता की सिद्धि नहीं होती, तब तक जीवन में धर्म का प्रारंभ नहीं होता है। इसलिए यहां पर देखो, इसको पढ़ते हैं पूरा। जो राग द्वेष सुख दुख आदि रूप पुद्गल परिणाम की अवस्था पुद्गल से अभिन्नता के कारण आत्मा से सदा ही अत्यंत भिन्न है, और उसके निमित्त से होने वाला उस प्रकार का अनुभव आत्मा से अभिन्नता के कारण। अब अनुभव में तो देखो दो प्रकार का अनुभव है, या तो ज्ञान में अपन को इसका जानपना हो रहा है तो वो जानपना अपने से अभिन्न है, और यदि इसके निमित्त से अपन को सुख दुख हो रहा है और राग द्वेष हो रहे हैं तो भी अपने परिणाम अपने से अभिन्न है। अब देख लो, तो ये जो पुद्गल की दशा है कौन सी? चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में और वेदनी कर्म के उदय में जो सुख दुख कराने की सामर्थ्य उसमें विद्यमान है, उसमें जुड़ करके तुम राग द्वेष कर रहे, सुखी दुखी प्रवृत्ति कर रहे, तो वो आत्मा से अभिन्न है, वो पुद्गल से अभिन्न नहीं समझना, ध्यान रखना। हाँ, भेद विज्ञान कराना है जब स्वभाव विभाव का, तब तो उनको कथनचित पुद्गल की कथनचित वो भी, अगर सर्वथा माना तो मिथ्या दृष्टि एकांत ज्ञानी है। अगर भी पुद्गल के निमित्त से होने वाले परिणामों को सर्वथा पुद्गल के ही मान लिया तो तुम्हारा ज्ञान मिथ्या है, सम्यक ज्ञान नहीं, यानी एकांत उसमें प्रकट नहीं हुआ। वो तो किसी प्रयोजन से कहा था स्वभाव का ज्ञान कराने के लिए, और तुमने उसको पुद्गल का ही मान लिया, तो ये तो विपरीत ज्ञान हो गया। सभी तत्व की भूल है, एक ही तत्व की भूल होने में एक एक का जब अलग अलग बताएंगे तो बंद की कहेंगे, परंतु जहां एक तत्व की भूल है वहां सब तत्वों की भूल। हाँ, अपने स्वरूप को भूल के, अपना स्वरूप क्या है उसको भूल के उनमें निरंतर राग द्वेष कर रहे हैं, रति अरति कर रहे हैं, ये सब क्या है? ये चार अपना जो है ये आश्रव भाव है, और आश्रव दुखकार घनेरे बुद्धिमंत तेने निर्वेरे। ज्ञानी तो उसको निवृत्ति करने के लिए प्रवृत्ति करता है, अकेले उनका ज्ञाता बन करके और अपने मस्तनी में हो जाता है। सम्यक ज्ञानी हो बहुरी दृढ़ चारत लीजिए, छटपटी होती उसको तो कि अब ये राग द्वेष की जल्दी निवृत्ति हो। जो अपन पढ़ते क्या, मोहितिमराप हरने दर्शन लाभात वाप्त संज्ञान राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु, सब ग्रंथों में एक मत से लिखा हुआ है। अपन जो है कहीं भी एकांत पकड़ करके खड़े हो जाते हैं और संप्रदाय खड़ा कर लेते हैं, और बस उसमें फिर जिसकी जो कसायों का पोषण होता है, विषय कसायों का, बस उसमें शामिल होकर के बस हो गए धर्मात्मा। इतने संप्रदाय धर्म के बने, अरे धर्म का तो मारे एक ही है ना, अलग अलग संप्रदाय की जरूरत कहाँ पड़ रही? मोक्ष मार्ग का स्वरूप तो एक ही प्रकार को है कि अलग अलग है? समूषण में सबको उपदेश मोक्ष मार्ग का सबको कोई प्रकार का दिया कि अलग अलग दिए? और अपन ने कितने प्रकार के बना लिए संप्रदाय धर्म के नाम पे। अलग अलग रहो कोई बात नहीं, परंतु सही तत्व को समझ के मोक्ष मार्ग की साधना करो, क्योंकि संसार में अपन जरूरी नहीं है सब संगे रह सके, पर तत्व के बारे में, देवगुरु धर्म के बारे में, आप्तागम पदार्थों के बारे में अन्यथापना नहीं होनी चाहिए। तो देखिए यहां पर ये अनुभव से अभिन्नता के कारण पुद्गल से सदा ही अत्यंत भिन्न है। जब आत्मा अज्ञान के कारण उस राग द्वेष सुख दुख आदि का और उसके अनुभव का परस्पर विशेष नहीं जानता हो, तब एकत्व के अध्यास, ये तो मिथ्या दशा की बात चल रही है अभी, तो एकत्व के अध्यास के कारण शीत उष्ण की भांति, अर्थात जैसे शीत उष्ण रूप से आत्मा के द्वारा वर्णन करना अशक्य है, उसी प्रकार अभी ज्ञान में निर्णय करना पहले तो जिस रूप आत्मा के द्वारा वर्णन करना अशक्य है, अर्थात जो कर्मों में जो स्थिति अनुभाग राग द्वेष आदि रूप चारित्र में और
वेदनी कर्म में सुख दुख का उस रूप परिणमन करना जीव का शक है। समझ रहे ना? है अब किसी में नहीं, वो तो मिथ्या दृष्टि में कोई में भी हो ही नहीं सकता। वो ज्ञान रूप वो कभी जो पुद्गल की जो इसने तुम्हारे सुख दुख जो अनुभाग शक्ति है वेदनी कर्म की, और जो चारित्र मोहिनी की राग द्वेष रूप अनुभव कराने की सामर्थ्य है, वो तो पुद्गल की है। मिथ्या दृष्टि समय दृष्टि कोई की नहीं हो सकती। परंतु अब जो है वो जो अनुभाग शक्ति वो तो पुद्गल की है, और उसके उदय में जीव जो सुख दुख का अनुभव करता है और जो राग द्वेष करता है, वो किसका उससे किससे तन्मय है? अभी तो मिथ्या दृष्टि की सिद्धि करना ना। तीन गुणों को यहां अज्ञान कहा है। अकेला ज्ञान का अज्ञान तो नहीं कहा है। अज्ञान कहा है, क्या कहा है अज्ञान? कि जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति है, वो सब तीनों को एक अज्ञान शब्द से कही जाती है। जो 387, 88, 89 भी गाथा में कि जीव का परिणमन दो प्रकार से होता है। कौन सा? एक ज्ञान रूप, एक अज्ञान रूप। और अज्ञान का परिणमन दो प्रकार का, एक कर्म चेतना और एक कर्म फल चेतना रूप। ज्ञान के अलावा अपन कुछ और कर रहे हैं ऐसा जानना एक कर्म चेतना है, और ज्ञान के अलावा अपन कुछ और भोग रहे हैं तो वो सब कर्म फल चेतना। इसलिए आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम परभावस्य कर्ता आत्मा मोहवयम व्यवहारिणा। और कुछ करने वाला जानना मानना और करने रूप परिवर्तन करना, ये मोह का भाव है। कौन सी? दो प्रकार का मोह, एक दर्शन मोह और एक चारित्र मोह का भाव। ये दोनों प्रकार का मोह है। चलिए समझना। अपन तो क्या है, आचार्यों ने जो लिखा है उसका स्पष्टीकरण शब्दों में ही कर सकते हैं। भाव तो अपना अपना सबको अनुभव करना होगा, और जो सम्यक भाव का अनुभव करेगा वो ही सुखी होगा, और बाकी बातों में कुछ नहीं होना है ना। हमारा कोई भी कहो, शब्दों में कुछ धर्म नहीं होना है। धर्म तो होना है अपने जीवन में सही जीवन जीने से। इसलिए किसी का खंडन मनन करने से कोई लाभ हानि नहीं है। अपन को तो अपने स्वयं के अज्ञान को दूर करके सही जीवन जीने के लिए चर्चा है सब। इसलिए किसी एक दूसरे के खंडन मनन के लिए चर्चा नहीं होती। इसलिए टोडरमल जी लिखा कि भैया हमने जो दोष आदि बताए, तो अपने में ऐसे दोष हो तो उनको निकालना, दूसरों में ऐसे दोष देख देख करके कसाई मत होते रहना, अन्यथा तुम्हारा बहुत अकल्याण होगा। तो ये जिस प्रकार जिस रूप आत्मा के द्वारा परिणमन करना अशक्य है, ऐसे राग द्वेष सुख दुख आदि रूप अज्ञान आत्मा के द्वारा परिणमित होता होगा। अज्ञान आत्मा के द्वारा इस प्रकार से उस रूप परिणमित तो नहीं होता है, पर नहीं हो सकता है पुद्गल के जो वर्णन है। परंतु अज्ञानी आत्मा ऐसे अपने को जानता मानता उस प्रकार अनुभव करता हुआ परिणमित करता है। अज्ञान आत्मा के द्वारा परिणमित होता हुआ, परिणमित होना मानता जाए, अकेला मानना नहीं, मानना जानना परिवर्तन करता हुआ, ज्ञान का अज्ञानत्व प्रकट करता हुआ, ज्ञान में ऐसी भ्रांति करके स्वयं अज्ञानमय होता हुआ, मैं रागी हूं, मैं राग करता हूं इत्यादि विधि से राग आदि कर्म का कर्ता अकेला प्रतिभाजित नहीं, कर्ता भी होता है, और उसमें प्रतिभास ज्ञान में ऐसा अज्ञानत्व भी प्रकट करता है। माने चारित्र में ऐसा राग द्वेष आदि रूप परिवर्तन भी करता है। तो वो परिवर्तन आत्मा का है, और भेद विज्ञान नहीं होता जब तक क्या है कि वो पुद्गल का और आत्मा का राग द्वेष आदि का ज्ञान ही नहीं है कि कौन तो 7 तत्वों में आत्मा के भाव है और कौन पुद्गल के भाव है। भाई ये जीव अजीव के भाव 7 तत्वों के 2 प्रकार के बतलाए ना। कौन से? आसो बंधन संवर निज्जर मुखो सपुण्य पावाजे जीवा जीव विशेषा देवी समासेन पवनामो। 2 प्रकार के हो रहे, आश्रव भाव, बंध भाव, मिथ्यात्व भाव जीव अजीव, अज्ञान भाव जीव अजीव, अवृति भाव जीव अजीव। तो ये कसाय भाव जीव अजीव। तो जो कसाय भाव पुद्गल का है वो कसाय पुद्गल रूप है, और जीव का कसाय भाव जीव रूप है। सारे समझ में नहीं? तो अब कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा लगा दो। जहां भेद विज्ञान करना है तो आत्मा के विकारी भावों को भी एक दृष्टि से वे पुद्गल कृत कह देते, पर उसको पुद्गल कृत ही मान लेना मिथ्यात्व ज्ञान है। पुद्गल में जो है वो तो निमित्त बने हैं,
पुद्गल के वो अलग ही है, चाहे मिथ्या दृष्टि हो सम्यक दृष्टि, एक के भाव दूसरे में नहीं हो सकते। पर जीव में होने वाले जो मिथ्यात अज्ञान कसाय आदि के भाव है, ये तो जीव के ही है। वे भेद विज्ञान कराने के लिए एक दृष्टि से अजीब के कह देते हैं, पर वे अजीब के नहीं मान लेना एकांत से। मान लिया तो ये हो गया निश्चयाभासी। आर्या समझ में नहीं आ रहा। देखो भाई, समझना तो अब पड़ेगा, इसके बिना तो पार पड़ेगा नहीं। अग्नि तापती है तो अग्नि की उष्णता तो अग्नि में रहती है। अपन को ज्ञान होता है कि हाँ ये उष्ण नहीं हो ज्ञान, तो ज्ञान आत्मा का ज्ञान का स्वभाव सब पर प्रकाशी। परंतु साथ में ऐसा मान लेना कि जैसे अग्नि अपने में आ गई हो, अग्नि रूपवन हो गए हो और अग्नि अपन को अच्छी लग रही है, तो अच्छा लगना ये कसाय का भाव है, समझ रहे ना। ये राग भाव है, और बुरी लगना ये द्वेष भाव है। तो ये अपना भाव है और वो अग्नि निमित्त है उसमें। और अंदर में उदय में चारित्र मोहिनी कर्म का उदय निमित्त है। अगर चारित्र मोहिनी कर्म का उदय नहीं हो तो आपको अग्नि में अच्छा बुरा भाषित नहीं हो सकता, अच्छा बुरा राग द्वेष नहीं हो सकते उसमें। हाँ। अगर चारित्र आपके अंदर कर्मों का उदय नहीं हो तो भगवान के ज्ञान में सब जो कुछ है वो ज्ञान में तो आता है, पर कोई उसमें सुख दुख भाषित नहीं होता, राग द्वेष नहीं होते। भगवान के क्या यही नहीं होते, सम्यक दृष्टि के नहीं होते। जितना जितना अपन ने पढ़ा ना, एनांसेन सुदृष्टिस ज्ञानम चारित्रम तेनांसेन अस्य बंधनम, या राग द्वेष मोह नहीं होते उसके। तो वो जब तक पूरा चारों सर्वांगीण विचार नहीं करोगे, एक अकेला ज्ञान में ले लिया ज्ञान ही अकेला भेद विज्ञान ज्ञान और चारित्र संबंधी सिद्धांत जो मूल है, ज्ञान से न बंद होता है वैसे तो न निर्जरा होती है, समझ रहे। मिथ्या चारित्र से मिथ्या सिद्धांत से आश्रय बंद होता है, और सम्यक चारित्र से और सम्यक सिद्धांत से संबंध निद्रा होती है। ज्ञान तो मात्र निमित्त मात्र है, उसमें ज्ञान से कोई कर्मों का आश्रय बंद नहीं होता है, पर निमित्त मूल में ज्ञान ही बनता है। भेद विज्ञान नहीं करो तो सिद्धांत तो जानता नहीं है, चारित्र जानता नहीं है, तो मूल कारण उसमें भेद विज्ञान का अज्ञान का ज्ञान ही पड़ता है। इसलिए ज्ञान को मुख्य कहा था, पर वो इनडायरेक्ट कर्मों के बंध का कारण है। डायरेक्ट रूप में तो मोहिनी कर्म ही मोह के भाव ही कर्मों के बंध के कारण है। दर्शन मोहिनी से 16 प्रकृतियों का बंध होता है, और बाकी सारी प्रकृतियों का बंध चारित्र मोहिनी से होता है। बाकी कोई गुणबंध का कारण नहीं है। योगों से आश्रय होता है और कसाय से यानी मोह से बंद होता है। बस ये तो है बंद की प्रक्रिया है। इसलिए थोड़ा अपन को शास्त्रों के जो स्वरूप बताने के अपेक्षाएं हैं उनको समझना, उनके प्रयोजन को समझना, और फिर अपना प्रयोजन साधने के लिए उसमें किसी मुख्य गुण करके और अपना प्रयोजन साधना, उस एकत्व व्यक्त आत्मा के अवलंबन करके परावलंबन छोड़ के स्वाश्रय से मुक्ति साधना करना। सरल है काम। देखो ये तो अपन को चूंकि संगी पंचेंद्री मनुष्य है, इसलिए इतना समझाना और समझना पड़ रहा है। अगर सामान्य जीव हो गए तो वो तो थोड़े में ही प्रयोजन सिद्ध करके परिणमन करके अतीन्द्रिय आनंद भोगना चालू कर देता है। अब तुम्हारा मान लीजिए कि हलवा खिलाना है, तो ये जो दो पैरों वाला प्राणी है ना, उसको सब समझाना पड़ेगा, काय को बनो, का डरो, फलानो है, ढीगड़ो है, और कोनो मूर्ख हो उसको दे दो खावे, वो खा के आनंद से कहा भैया जो चीज बहुत अच्छी है अब हम यही खाएंगे, वो कछु नहीं समझा उन्हें। तो वो कहे भैया वो हलवा बनाओ तो कल वो हमें खाने, और इसके लाने का वो काय को है, वो का बनो है, वो का डरो है, वो कैसे बनत है, वो फलानो है, और ये दुनिया के सब उसको समझाना और उसको रखो, वो खा गया, वो क्या बहुत अच्छा हलवा। वो अपने बस ऐसे ही अपने उस चैतन्य स्वरूप के हलवे को निर्विकल्प हो के अनुभव करो और बस वो धरो। इतने असंख्या तो त्रियंश है, इतने नारकी है। अभी का जो तुम्हारे भेद प्रभेद जाना देगा, पहले उनने सुना है समझा है, पर संक्षेप में सुन के अपना प्रयोजन साध लिया उन्होंने, उनका काम चालू हो गया। अब उनको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। पर जो ज्यादा जितना पढ़ लेता है या जो जितना ज्यादा समझदार हो जाता है वो बहुत मुश्किल है समझाना उसको। इतना समझाने के बाद भी अभी
किसकी कितनी समझ में कितना आता है तो अब अपन क्या जाने, वो तो वो व्यक्ति समझ सकता है। इसलिए धर्म में ज्यादा अपन को देखो उतना ही समझना जरूरी है जिसमें अपना प्रयोजन सब जाए। तो ये इतना अपन को यहां पर विवक्षा है समझना कि ये पुद्गल में भी इस प्रकार का अनुभव कराने का सामर्थ्य है। राग द्वेष सुख दुख आदि पुद्गल की, वो पुद्गल से तादात्म्य संबंध रखती है जो अनुभव कराने का सामर्थ्य है। और जो जीव को भाव होते हैं सुख दुख के, राग द्वेष के, और जो ज्ञान में अपन को उस प्रकार का जान बना, वो जीव के भाव है। अब मिथ्या दशा में उनमें एकत्र माने भेद विज्ञान नहीं है, बस इतनी सी गलती है। भेद विज्ञान कर ले तो फिर अंदर में अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा से अभिन्न होता जाए, उसमें जुड़ता जाए और बाहर में हटता जाए, तो अंदर में अतीन्द्रिय आनंद मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती जाए। कितना सा तो काम है। आचार्यों ने संक्षेप में तो नहीं कह दिया, जीवस्य अन्य पुद्गलस्य अन्य इति तत्व संग्रह। जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, और कछु व्याख्यान सो यही को विस्तार। इसी को समझाने के लिए द्वादश अंगनवाणी है पूरी इतनी सी बात। जो रामायण लिखी है वो काय के लाने लिखी है, कितनी सी बात है। एक रामचंद्र जी थे, एक रावण थे, और वे उनकी पत्नी को हर ले गए और उनने अपनी पत्नी को छुड़ावे के लाने युद्ध करो, और वो छुड़ा मार करके ले आए उसे, उनकी नाश करके ले आए। इतनी दो शब्दों की है रामायण। अब रामायण कितनी बड़ी है, सुनो रे राम कहानी। कितने महीना से चल रही राम कहानी, इतनी सी बात है समझाऊंगा। अब नहीं समझ में आ रही तो इतनी बड़ी लंबी चौड़ी रामायण सुनाने पड़ रही। ऐसे कहानी अपनी राम अपने आत्मा राम की कहानी कि सुनो रे आत्मा राम कहानी, तात भगवान की है बहु कथा, पे कछु कहूं कही मुनि यथा, काल अनंत निगोद मजा। अब तुम्हारी कहानी चालू है। चलो भैया टाइम तुम्हारा आकुलता हो जाएगी, तुम कहोगे भैया तुम तो बैठे हो फ्री और हमारे लाने तो सबने काम करने। मूल काम जो ही है, अब अपन ने दूसरे काम अपने मान रखे हैं, तब इस काम में तो अपन को लगता है कि यार समय खराब हो, और फिर कामों में अपना समय खराब बाधित नहीं होता। चलिए द्वादशांग